जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही श्रेष्ठ मंत्र लेकर के आया हूँ, क्योंकि मुझसे रिक्वेस्ट भी की गई थी कि एक स्तंभन मंत्र दीजिए जो कि वीर्य स्तंभन मंत्र हो। क्योंकि जब मैंने अनंग साधना दिया था तो उस वक्त में काफ़ी मैसेज भी आए थे और कमेंट भी आए थे कि वीर्य स्तंभन के लिए कोई ऐसा मंत्र दीजिए कि जो कि श्रेष्ठ मंत्र हो और कारगर मंत्र हो, ऐसा कोई मंत्र दीजिए। तो देखिए, जो व्यक्ति कमज़ोर हैं, धातु क्षीणता के शिकार हैं, वो जिनका वीर्य पतला दुर्गंध युक्त है या अपनी पत्नी को वो संतुष्ट नहीं कर पाते हों, जो शीघ्र वीर्य स्खलन के शिकार होते हों और किसी भी प्रकार से संभोग करने में वो कमज़ोर हैं, अब वो चाहे किसी भी कारण से हों, तो इस प्रकार के व्यक्तियों के लिए ये जो मंत्र है ये एक वरदान स्वरूप है। ये मंत्र इतना तीव्र है, शक्तिशाली भी है और वरदान स्वरूप ही समझिए इसको, क्योंकि इससे आपका वीर्य का स्तंभन होगा और आप अपनी स्त्री को संतुष्ट कर पाएंगे। कई बार ऐसा हो जाता है कि गलत संगति में पड़ने के कारण लड़का जो हस्त मैथुन की तरफ चला जाता है। कई बार ऐसे लड़कों के साथ में जो कि इस क्रिया के शिकार होते हैं, वो एक दूसरे से मतलब कि ये भी एक गुरु विद्या की तरह ही आगे चलती है। ये विद्या भी कि वो एक दूसरे को सिखा देते हैं, क्योंकि देखिए, माँ के पेट से कोई सीख करके नहीं आता है। जो सीखता है वो यहीं इसी संसार में आकर के सीखता है। और ये जो क्रिया है ये कोई ना तो माँ सिखाएगी, ना बाप सिखाएगा, ना भाई सिखाएगा, ना कोई और दूसरा सिखाएगा। इसे कौन सिखाएगा? इसे उसके जो संगति है, जो उसके यार दोस्त हैं, जो इस क्रिया में निकले हुए हैं, वो सिखाते हैं। तो इसलिए इस विद्या को भी आप गुरुमुखी ही कह सकते हैं। अब इसमें देखिए, हंसने वाली बात तो नहीं है, जो सच्चाई है वो मैंने आपको बता दी है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि उनके जो लिंग है उसमें या तो टेढ़ापन आ जाता है या सुस्तपन आ जाता है, और वो किसी भी प्रकार से वो स्त्री से संभोग करने में सक्षम नहीं होता है। ठीक है, तो अब ऐसे जो पुरुष हैं उनके लिए जो मैं मंत्र और जो मैं साधना आपको बताने जा रहा हूँ, वो साधना एक वरदान स्वरूप है और ये वीर्य स्तंभन की साधना है। और देखिए, इसको दो तरीके से सिद्ध किया जाता है। इसको आप किसी भी ग्रहण काल में सिद्ध कर सकते हैं। अगर आप इसको ग्रहण काल में सिद्ध करते हैं तो केवल एक ही दिन में ये सिद्ध हो जाता है। जो आप मान लिया कि सूर्य ग्रहण है या चंद्र ग्रहण है, अगर आप उस काल में इसको सिद्ध करते हैं इस मंत्र को, तो ये एक दिन के अंदर, यानी कि जब से ग्रहण पड़ना शुरू हो और जब तक ग्रहण पड़े तब तक इस मंत्र का आपको जाप करना है और ये सिद्ध हो जाता है उस वक्त में। ठीक है। दूसरा, आप अगर इसका, क्योंकि ग्रहण कई बार ऐसा होता है कि ग्रहण पास में नहीं है और आप इसको करना चाहते हैं, तो फिर बिना ग्रहण के भी आप इस साधना को कर सकते हैं। अब वो कैसे करनी है, वो आप दूसरे तरीके से आप करेंगे, क्योंकि उसमें आप क्योंकि दिन निश्चित करना होता है और एक विधि के द्वारा फिर वो किया जाता है। क्योंकि ग्रहण काल में क्या होगा कि आप केवल मंत्र जाप करेंगे, लेकिन
जो दूसरी विधि है उसमें आपको दिन के हिसाब से आपको जाप करना होता है। अब देखिए होता क्या है कि इस साधना को करने के लिए आपको मुख्य रूप से दो चीज़ों की आवश्यकता होगी केवल। एक तो मूंगा रत्न, ठीक है, मूंगा जिसको बोलते हैं, मूंगा रत्न और हकीक माला, ये दो चीज़ आपके पास होनी चाहिए और दोनों चीज़ें मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अगर ग्रहण काल है, आप ग्रहण काल में सिद्ध करना चाहते हैं, तो फिर आप इसको अपने पूजा घर में ही किसी भी जगह पर आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। कैसे कि आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। देखिए स्नान आदि करके बैठें, स्नान आदि करके किसी भी रंग के वस्त्र आप पहन लें, सफ़ेद रंग का या कैसा भी, और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। ठीक है। और एक तेल का दीपक आपको लगा लेना है। अब तेल किसी भी उसका हो सकता है, चाहे तिल का तेल हो, चाहे आप सरसों का तेल लें, उसका एक दीपक लगा लें। अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आपके पास में है वो आप लगा लें और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आराम से किसी भी आसन पर बैठ जाएं। सामने एक चौकी रख लें और उस चौकी पर एक छोटी सी प्लेट रख लें। ठीक है। और अगर मिल जाए तो ग्रहण से पहले कुछ पुष्प ला करके रख लें, तो उसमें आप नीचे प्लेट में पुष्प बिछा दें और उस मूंगा जो कि मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त है, मूंगा, उसको आप प्लेट में स्थापित कर दें और जो हकीक की माला है उसको भी आप वहीं पे स्थापित कर दें। और देखिए अगर ये सामग्री आपको चाहिए, ऐसी सामग्री आपको प्राण प्रतिष्ठित सामग्री चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और इसी सामग्री को आप प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि जो आपके गुरु हैं, चाहे आपने भगवान शिव को गुरु माना है, चाहे कोई भी आपके देहदारी गुरु हैं, उनका एक छोटा सा पूजन कर लें, हाथ जोड़कर उनको नमस्कार करें और गुरु मंत्र की एक माला का जाप तो कर ही लें। ठीक है। और उसके बाद फिर हकीक माला से आपको मंत्र जाप करना है और ये मंत्र जाप पूरे ग्रहण आप करेंगे। मतलब कि जब से ग्रहण शुरू होगा और जब तक ग्रहण खत्म होगा तब तक आपको मंत्र जाप करना है। ठीक है। और अगर जैसे कि आपके भगवान शिव गुरु हैं तो ओम नमः शिवाय का मंत्र का एक माला का जाप पहले कर ले और गुरुदेव से आज्ञा ले लें, गुरुदेव मैं ये करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले। ठीक है, ऐसा मुझे आशीर्वाद दें। और फिर आप इस मंत्र का जाप करें। अब अगर कोई ग्रहण नहीं है आसपास और आप बिना ग्रहण के आप इस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, तो देखिए आपकी विधि यही रहेगी जो मैंने आपको बताई है। दिन आप शनिवार का दिन आप निश्चित करेंगे कि शनिवार के दिन से आपको ये साधना शुरू करनी है और इस साधना को आप रात्रि में करें या फिर सुबह में करें, किसी भी टाइम आप इस साधना को कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का ऐसा बंधन नहीं है कि आप इसको रात्रि में ही करेंगे, सुबह में नहीं कर सकते, या फिर सुबह में करेंगे रात्रि में नहीं कर सकते। आप कभी भी इस साधना को कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 21,000 मंत्रों का जाप होना चाहिए। जो मैंने विधि बताई है कि भाई तेल का दीपक, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है, कैसा भी आसन ले लें, वस्त्र इत्यादि जो भी आपने पहना है वो शुद्ध हो। ठीक है। और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन हो जब तक आप साधना करें, जब तक आपके 21,000 मंत्र पूरे हों। अब उन 21,000 मंत्रों को आप चाहे 21 दिन में पूरा करो या फिर 11 दिन में पूरा करो,
वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको कितने दिन में पूरा करते हैं। अब जो प्रतिदिन का मंत्र जाप है, अगर आप प्रतिदिन मंत्र जाप करते हैं तो आप देखें कि प्रतिदिन जो आप मंत्र जाप करेंगे ना, वो जितना आपने पहले दिन किया, मान लिया कि आपने पहले दिन 1100 मंत्रों का जाप किया, तो आपको फिर प्रतिदिन 1100 ही मंत्रों का जाप करना है। ऐसा नहीं कि किसी दिन 21 माला कर दी, किसी दिन 11 माला की, किसी दिन 5 माला ही कर ली, ऐसा नहीं। एक नियम होना चाहिए कि भाई अगर हमने 11 माला की हैं तो फिर 11 माला ही हम प्रतिदिन करें, ठीक है। और जब 21,000 मंत्रों का जाप हो जाए तो वो जो मूंगा आपने रखा हुआ है, जो प्लेट में मूंगा रखा हुआ है, वो मूंगा वो एक तरीके से चैतन्य, जो सिद्ध मूंगा आपने रखा हुआ है वो चैतन्य और सिद्ध हो जाता है, पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है वो जो मंत्र है ये, उसके द्वारा, क्योंकि उसमें प्राण तो पहले ही फूंक दिए जाते हैं, लेकिन और भी उसमें पावर आएगी, वो इस मंत्र के द्वारा ऑटोमेटिक ही वो पावर आ जाती है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता देता हूं कि मंत्र आपको कौन सा जपना है। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय मनोभिलसित स्तंभनम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है और ये मंत्र मैं लिख करके दे दूंगा वीडियो में, आप वहां से नोट कर लेना। और देखिए इसके बाद जब वो मूंगा जो है, जो मूंगा रखा हुआ है, वो मूंगा आपके लिए जीवन भर वो उपयोगी रहेगा। जब भी आपको संभोग की इच्छा हो तो उससे पहले आपको क्या करना है कि यह जो मंत्र है वो 5 बार पढ़कर इस मूंगे को अपने मुंह में रख लें, ठीक है। 5 बार आप मंत्र पढ़ेंगे और उस मूंगे को अपने मुख में रख लेना है आपको, और ठीक 1 मिनट के बाद मूंगे को निकाल करके मुंह से और कहीं भी सुरक्षित स्थान में रख दें, जैसे कि संदूक है या फिर कोई भी सुरक्षित स्थान हो। पूजा स्थान पर नहीं रखना है, क्योंकि आप उसको पूजा स्थान पर रखें तो फिर धो करके रखें, और किसी भी जगह आप उसको रख सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर किसी भी स्त्री के साथ संभोग किया जाएगा तो आपका निश्चय ही वीर्य स्तंभन होगा और पूर्ण रूप से सुख आपको प्राप्त होगा। ये एक विशेष प्रकार का मंत्र है और विशेष विधि है जो मैंने आपको बताई, क्योंकि बहुत से व्यक्तियों की ये, और आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हैं ऐसी कि इस प्रकार की जो बीमारी है वो कई बार आ जाती हैं। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हस्तमैथुन से ही आती हैं, वो गर्म चीज़ें खाने से भी आ जाती हैं, गर्म दवाइयाँ खाने से भी आ जाती हैं, बहुत से कारण होते हैं उसके। तो उसमें आप क्या करेंगे कि जैसे धातु क्षीण हो जाती है तो उसके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण साधना है, जो कि आप इस साधना को करें और ये साधना से आपका वीर्य स्तंभन होगा और पूर्ण रूप से सुख आपको प्राप्त होगा। जब भी आपकी इच्छा हो तो उसी प्रकार से आपको ये प्रयोग करना है, ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।